जातीय हिंसा की आग में आरजेडी झुलसाना चाह रही है। नहीं झुलसाना चाहती तो इस बयान से किनारा करती। विकास का बात नहीं करेगा, विकास करके दिखाएगा, मौका मिलेगा तो। सारिका पासवान ने बोला, उधर से कौन बोला? आशुतोष कुमार पहले किसके साथ थे? इतना बड़ा षड्यंत्र चाचा जी उनके किए, उसके बाद भी सब कुछ संभाल के और पलटवार किया। ऐसा पलटा दाव कि कहाँ है चाचा तेजस्वी टिकेंगे। पासवान समाज की बेटी को देख लीजिए भाई, भूमिहार समाज क्या क्या बोल रहा है। तो अब जो है कुशवाहा और कुर्मी को तो तोड़ लिए, ठीक है। अब ये पासवान समाज को तोड़ने की साजिश। नीतीश कुमार ऐसा चीज बना दिए जो है नहीं पूरे भारत में। उतना लंबा पुल ही नहीं है, केवल ब्रिज है नहीं है, फ्लाईओवर ही नहीं है, केवल ब्रिज उतना लंबा है ही नहीं। नीतीश कुमार रोज नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, रोज उद्घाटन कर रहे हैं, रोज शिलान्यास कर रहे हैं। नीतीश कुमार का दिमाग खराब है। सारिका पासवान के एक बयान ने पूरे आरजेडी को नुकसान पहुंचाने जा रही है। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं बोले भारत टाइम्स से और मैं हूं कुमार मनीष। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार निशिकांत कुमार जी हैं। निशिकांत जी, जिस तरह से कई दिनों से लगातार आप भी देखते आ रहे हैं, कवरेज करते आ रहे हैं, जिस तरह से सारिका पासवान के बयान के बाद जो बिहार के राजनीतिक में जो भूचाल आई है, राजनीतिक में भी भूचाल आई है और जातीय में भी भूचाल आई है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या सच में आरजेडी को ये नुकसान पहुंचाएगी सारिका पासवान का बयान? 100% आरजेडी को नुकसान पहुंचाएगा। अब देखिए, समझना यह है कि बिहार की राजनीति में जातिवाद, ठीक है, इसके बिना बिहार की राजनीति की कल्पना ही नहीं हो सकती है। जाति के बिना शुरू से चुनाव हो, जाति का नाम नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता है। जाति का नाम नहीं आए बिहार के चुनाव में, इस संभव ही नहीं है। अभी तक जो स्थिति है वही हम बता रहे हैं। लेकिन देखिए, अब जिस तरीके का माहौल आरजेडी कह लीजिए बनाया, सारिका पासवान आरजेडी प्रवक्ता हैं, वो उनका बयान आरजेडी का बयान है। आरजेडी ने किनारा भी नहीं किया उनके बयान से, ठीक है। तो इसका पूरा नुकसान जो है वो आरजेडी को भुगतना पड़ेगा। भुगतना इसलिए पड़ेगा कि जो भी सवर्ण समाज के लोग उनके साथ थे, आरजेडी के साथ जो 2-4 थे, वो भी अब उनके साथ दिल से नहीं रहेंगे। अगर लोभ भी कुछ होगा, कुछ अपना पर्सनल रिलेशन भी होगा तो रहेंगे, लेकिन जो दिल से रहते थे वो दिल से नहीं रहेंगे, इंटरनली बागी बन सकते हैं। तो अब देखिए, पासवान समाज के लिए ये पूरा खेल खेला गया। पासवान समाज को अपने साथ मिलाने के लिए ये चक्रव्यूह रचा गया, लेकिन वो भी पूरा तरह से सक्सेस होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसमें भी एकदम पूरी तरह से आरजेडी जो है वो फेल हो गई है। अब इसको इस तरीके से समझिए कि देखिए, आरजेडी ने जानबूझ के अगर नहीं किया तो किनारा कर लेती, लेकिन किनारा नहीं किया, इसका मतलब ये है कि जानबूझ के किया गया, ठीक है। अब उसको पता था कि भूमिहार समाज जो है अग्रेसिव समाज है, ठीक है। उसके जो पूज्य भूमिहार समाज के ही, यादव समाज के ही, ये सब दोनों अग्रेसिव है। तो उसके जो आदर्श हैं उसको जब हम कुछ बोलेंगे तो वो सवाल तो खड़ा होगा, प्रतिक्रिया देगा, ठीक है, प्रतिक्रिया देगा। ये हुआ भी यही। आशुतोष कुमार सहित तमाम जो युवा नेता हैं भूमिहार के, उन्होंने प्रतिक्रिया दी। आशुतोष कुमार का लैंग्वेज थोड़ा सा खराब था, लेकिन अब उसको भावना में भी ले सकते हैं, प्रतिक्रिया मिला। हालांकि बाकी जो नेता हैं भूमिहार समाज के या बाकी जो समाज है, उनके इस बयान से किनारा कर रहा है। हमको नहीं पढ़ना है भाई, जातिवाद में जिसको पढ़ना है वो पढ़े। लेकिन देखिए, समझदार समाज भी है भूमिहार समाज, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये नहीं हो रहा, उग्र नहीं हो रहा है, सब एकजुट नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ नेता हैं जो इसको चाह रहे थे कि बनाना है, अब सोची समझी साजिश के तहत। तो सारिका पासवान ने बोला, उधर से कौन बोला? आशुतोष कुमार पहले किसके साथ थे? दही चूड़ा कहाँ मिला रहे थे? तेजस्वी के साथ दही चूड़ा मिला रहे थे। दूसरे नेता क्यों नहीं बोला? मंच को साझा भी एक मंच को साझा कर रहे थे। तो ये तो एकदम पूरा दिख रहा है ना, साफ दिख रहा है कि आरजेडी की सारिका पासवान ने कमेंट किया। आरजेडी के साथ मंच साझा करने वाले जो नेता थे भूमिहार समाज के, उन्होंने प्रतिक्रिया दी, पलटवार किया। अब जो है एक खास वर्ग के भूमिहार समाज को भड़काने की साजिश की जा रही है, उस्काने का साजिश किया जा रहा है। पासवान समाज को विक्टिम बनाने का साजिश किया जा रहा है कि पासवान समाज की बेटी को देख लीजिए भाई, भूमिहार समाज क्या क्या बोल रहा है। पासवान समाज चिराग पासवान के साथ है। चिराग पासवान की राजनीति जो है पासवान और भूमिहारों पे टिकी हुई है। भूमिहार और पासवान का मेल है उनकी पार्टी में, ठीक है। तो एकदम टारगेट चिराग पासवान है।
अब इसको दूसरे आपको ऐसा लगता है जैसे आज के बयान में जो चिराग पासवान ने जिस तरह से इस बात को दरकिनार किया, सवाल पर दरकिनार हुए, अगर चिराग पासवान स्टैंड लेते तो सारिका पासवान के साथ जरूरत ही नहीं है बोलने की। सब जान रहा है, किसी को बताने का जरूरत नहीं है। चिराग पासवान बुड़बक नेता नहीं ना, ऐसी थोड़े पहुंच गए वहां तक, ऐसी पिताजी का विरासत संभाल के वहां तक पहुंच गए। इतना बड़ा षड्यंत्र चाचा जी उनके किए, उसके बाद भी सब कुछ संभाल के और पलटवार किया। ऐसा पलटा दाव कि कहाँ है चाचा तेजस्वी टिकेंगे? लगता है तेजस्वी का दाव उछलने देंगे? समझदार नेता न है, युवा है, तीनों युवा हैं, समझदार भी हैं, नहीं चाहते हैं कि बिहार एक बार फिर से जातीय हिंसा की आग में झुलसे। जातीय हिंसा की आग में आरजेडी झुलसाना चाह रही है। नहीं झुलसाना चाहती तो इस बयान से किनारा करती। जानती थी आरजेडी कि जातीय हिंसा की आग में बिहार झुलस सकता है। अग्रेसिव समाज है भूमिहार समाज, पासवान भी किसी से कम नहीं है। दोनों समाज अगर झुलसेगा, आपस में भिड़ेगा तो बिहार का नुकसान होगा। बावजूद इसके उन्होंने इस बयान से किनारा नहीं किया। क्या जरूरी था इस तरीके का बयान देना? जानबूझ के दिया गया? नहीं जानबूझ के दिया गया तो पार्टी ने किनारा क्यों नहीं किया? अभी तक कोई प्रतिक्रिया भी नहीं तेजस्वी और बोले कि हम सारिका पासवान के साथ हैं। सारिका पासवान को विक्टिम बनाने का यहाँ पे साफ तौर पे प्रयास था। अब ये भी समझना है कि आखिर इस बयान को सारिका पासवान से इस बात को क्यों बुलवाया गया? अब देखिए, सोचने वाली समझ है कि एक पासवान, दूसरा में महिला, तीसरा में दलित। अब उसको लेकर तेजस्वी यादव को जो एजेंडा था, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपने एजेंडे पर लेकर और सक्सेस करना चाहते थे, वो विफल होता हुआ नजर आ रहा है। अब उसको भी बता देते हैं। देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में देखिए क्या हुआ कि एक खास समाज को, कुशवाहा समाज और कुर्मी समाज को तोड़ने की साजिश की गई। ठीक है, कुछ कुशवाहा और कुर्मी समाज के लोग आ भी गए आरजेडी के साथ, लेकिन जो आ गए सो आ गए, अब और नहीं आएंगे। लेकिन बात समझिए, 2024 लोकसभा की अगर बात कहेंगे तो कुशवाहा समाज आने का कारण और कुर्मी समाज आने का कारण क्या है? सबसे पहले समझिए कुशवाहा समाज क्यों आया। ना पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ते और ना कुशवाहा समाज बागी होता नहीं, लेकिन उसका भुगतान भी भुगतना पड़ा। वो सब भी बात नहीं है। बात है कि कुशवाहा और पवन सिंह कुशवाहा समाज के लोगों, लेकिन सबसे ज्यादा फैक्टर अगर पवन सिंह बने। नहीं, सबसे ज्यादा टिकट कुशवाहा समाज को देकर के कुशवाहा कार्ड खेल दिया था। लालू यादव का अलग रणनीति है, वो प्लस पॉइंट हो गया इनके लिए, लेकिन उससे कुशवाहा समाज नहीं टूटा। उससे बहुत हद तक कुशवाहा समाज नहीं टूटा। जो भी टूटा वो टिकट देने से टूटा। लालू यादव की अपनी रणनीति थी। अब इस चीज़ को समझिए, उसको पीछे छोड़ दीजिए। जो कुशवाहा और कुर्मी समाज को अब जितना आना था 2% 4% राजद के साथ वो अब आ गया। अब आने वाला नहीं है। बाकी सब समझ गया। समय 3 महीने का बचा है चुनाव। हाँ, ये साजिश था। सब बाकी जितना था सब समझ गया कि साजिश था। अब हमको कहीं नहीं जाना है। ठीक है, अब देखिए, दलित नहीं है इनके साथ, दलित चिराग पासवान के साथ है, खास करके पासवान जाति काफी संख्या में वोटर है उसका। तो अब जो है कुशवाहा और कुर्मी को तो तोड़ लिए। ठीक है, अब ये पासवान समाज को तोड़ने की साजिश थी। पासवान समाज थोड़ा सा भी टूट जाएगा तो उनको लगता है कि सरकार हम बना लेंगे, सरकार बिहार में बना लेंगे। तो अब ये पासवान समाज को तोड़ने की साजिश थी। अब पासवान समाज टूटिए नहीं रहा है, पासवान समाज कुछ बोलिए नहीं रहा है। अब बात समझिए, अगर यादव को तोड़ना है, यादव जब तक तेजस्वी यादव का बयान नहीं आएगा तो यादव टूटने वाला नहीं है। उसी तरह से चिराग पासवान अगर उस तरह का विवादित अपने समाज पर बयान नहीं देगा तो पासवान जाति टूटने वाला नहीं है। एक सारिका पासवान से पासवान जाति अलग हो जाए, ये तो कहीं से कुछ दिख ही नहीं रहा, पॉसिबल ही नहीं है। बिहार में सब जाति अपना नेता मान लिया है। ठीक है, यादव लालू जी को नेता मान लिया है। कितनों कोशिश कर लिया एनडीए जदयू, यादव और मुस्लिम उसके साथ नहीं गया। जो 2-4% गया वो गया, बाकी सब अस्थिर है, नहीं हिला। उसी तरीके से कुशवाहा समाज, कुर्मी समाज भी नीतीश कुमार को अपना नेता मान लिया है। जो 2-4% उन्हें है वो है, बाकी जब तक नीतीश जी नहीं हिलेंगे जब तक कोई नहीं हिलेगा। वैश्य समाज अपना नेता, सवर्ण समाज अपना नेता मान लिया स्थापित बीजेपी को। ठीक है, कहीं डगमगाएगा नहीं। पासवान समाज अपना नेता मान लिया चिराग पासवान को, हिलेगा नहीं। कुशवाहा समाज अपना नेता समझते रह गए, लेकिन कुशवाहा समाज अपना नेता मान लिया।
उपेंद्र कुशवाहा को, सम्राट चौधरी को, वो कहीं हिले उलेगा नहीं। तो उसी तरीका से है कि ये हिलाना चाह रहे हैं कुछ पासवान समाज को। पासवान समाज हिले उलेगा नहीं, 2-4% जो है वो उनके साथ पहले से ऑलरेडी है। अब ज़्यादा हिले उलेगा नहीं, कितनों कोशिश करेंगे बिहार को जातीय हिंसा की आग में ढकेलने का, ये प्रयास उनका जो है सफल ऐसे हम राजद विधायक से, दलित विधायक है राजद के, उनसे मैंने सवाल किया इस मामले को लेकर, तो उन्होंने सीधा बाइकआउट करते हुए नजर आया। बोले कि इसमें तेजस्वी का कोई रोल नहीं है, ये आपसी मतभेद है, ये आपसी बात है। कहेंगे कि तेजस्वी का रोल है, तुम पक्के तौर पे कह सकते हो, हम पक्के तौर पे कह रहे हैं, हमको ये लग रहा है कि ये साजिश उनकी है, लेकिन वो कभी आके कहेंगे कि हाँ हम ही करवाए थे? कोई कहेगा? मैंने चोर अपने चोर को कभी कहता है कि चोर कहेगा कि हम चोर हैं, हम चुराए हैं? हाँ चुराए हैं। वो तो लास्ट तक जज साहब के पास भी चल जाता है, सारा सबूत रहता है, तो कहता है हुजूर हम कुछ करवे नहीं किए हैं। वो तो सबूतवा का आधार पर ना सजा मिलता है उसको। तो यहाँ तो सबूतवा साफ साफ है ना, सबूत यहाँ पे साफ साफ है ना कि भाई साफ तौर से ये आप सबूत यहाँ पे साफ साफ इसलिए है कि अगर आप नहीं करवा रहे थे तो आप आते, मैं कैमरे पे आके बोल देते कि भाई देखिए सारिका पासवान का अपना निजी बयान है, पार्टी का इससे कोई वास्ता नहीं है, मामला खत्म हो गया, यही खत्म हो जाता, यही खत्म हो जाता। नहीं बोले, इसका साफ साफ है कि आप करवा रहे हैं। भूमिहार समाज से जो प्रतिक्रिया आया है वो भी उनकी खुद की पार्टी चलती है, वो खुद को भूमिहार का नेता मानते हैं। उन्होंने आशुतोष ने तो एक बार शुरुआत में पोस्ट किया, उसके बाद उन्होंने अपनी गलती मान ली। आप भी अपनी गलती मान लेते या कह देते कि हमारा कोई वास्ता नहीं है, मामला यही खत्म हो जाता, कोई आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं था। जुट्टे सोशल मीडिया पे हंगामा मचेले हैं, पासवान समाज, भूमिहार समाज। आशुतोष कुमार से मैंने सवाल किया था, कहा कि माफी, मैं पहला पोस्ट जो हुआ उसके बाद से मैंने डिलीट करवा दिया, मेरे आईटी टीम गलती से डाल दिया था, मैंने उसको डिलीट करा दिया, मैंने फेसबुक पर आकर माफ़ी भी मांगा, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा सारिका पासवान ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। आरजेडी का एजेंडा है ना रे भाई, ये आरजेडी का एजेंडा था, कैसे वापस हो जाता? तो सारा मैंने जो प्रोग्राम बना था, प्रोपेगेंडा था, वो खत्म हो जाता ना, खत्म करना ही नहीं था ना। अब तुम हमको कुछ बोलो, ठीक है, हम तुमको गाली दे दें, और गाली देने के बाद हमको लगे भाई कि ना हम मनीष को गलती से गाली दे दिए, भाई मनीष भाई हमको माफ़ कर दो, ठीक है। तो अगर तुमको तुम्हारा ही प्रोपेगेंडा नहीं रहेगा तो तुम हमको वहीं सेट आउट कर दोगे। लेकिन तुम तो हमको उल्टा पुल्टा बोले थे जानबूझ के कि हम मामला को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो तुम कहोगे ना अब माफ़ी मांगने से होगा, अब तो हम जाएंगे केस करें, तो बात आगे बढ़ेगा। बात मामला चला भी गया, सोचा समझा था तो मामला आगे बढ़ा, सोचा समझा नहीं रहता बात खत्म हो जाता। तो देखिए कहीं ना कहीं साफ तौर से अगर ये साजिश है तो उसमें नुकसान सिर्फ आरजेडी को हो रही है, क्योंकि बीजेपी के तरफ से ना कोई प्रतिक्रिया आई है और बीजेपी एमओआई समीकरण पर कभी चुनाव नहीं लड़ती है। जेडीयू की अगर बात करें तो जेडीयू भी एमओआई समीकरण पर चुनाव नहीं लड़ती है, सब अपने जाति का नेता है और वो नेता कोई भी सामने इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देने नहीं आए। अब स्वर्ण को जो एकजुट करने के साजिश में तेजस्वी यादव पहले लगातार A to Z की बात करते थे, स्वर्ण समाज को एकजुट करना चाहते थे कि स्वर्ण समाज भी मेरे साथ आए, जैसे एमओआई समीकरण मेरे साथ है, लेकिन स्वर्ण साथ आया नहीं तो दलित पर उन्होंने गेम खेला, लेकिन वो भी गेम सक्सेस नहीं होगा, वो नहीं करेगा। अब देखिए चिराग पासवान इस बयान से देखिए किस तरह से मुकरते हुए नजर आए, कोई उनकी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिला, लेकिन चुनाव में महज 3 महीने बाकी है। अभी आप खेला होगा रे भाई, कौन सा खेला? अभी दुनिया भर का खेला 3 महीना में तो कुछ हो सकता है, बिहार आगे देखो होता है क्या। हाँ, अभी और खेला हो सकता है। लेकिन एक बात जरूर हम कहेंगे, आप लोग अब दलित को ये मत समझिए कि वो अनपढ़ गंवार है, दलित समझदार हो चुका है, दलित शिक्षित हो चुका है, दलित अब किसी के गुमराह और किसी के बातों में नहीं आने वाला है। जो विकास करेगा वही इस बिहार में अब राज करेगा। जनता पूरी तरह से समझ गई है, जनता अब उसी पर विश्वास जता रही है जो विकास की बात कर रही है। जो विकास का बात करेगा जनता उसके साथ जाएगी। क्या इसमें बात सही है कि नहीं? विकास का बात नहीं करेगा, विकास करके दिखाएगा, मौका मिलेगा तब। तो ऐसे तो 20 साल नीतीश कुमार विकास किए हैं, तभी ना जनता 20 साल रखा। अब नहीं देखेगा जनता कि अब भाई नहीं करेंगे विकास, तो हटाएगा। हटाया ना जी, कांग्रेस का शासन था, हटा के लालू जी को लाया ना जनता। कौन लाया? जनता ही लाई। लालू जी का शासन काल देखा गड़बड़ चल रहा है,
ठीक है। तो लालू जी को कौन हटाया? जनता। जनता। नीतीश जी को कौन लाया? जनता। जनता। तो देखेगा जनता कि भाई नहीं चल रहा है तो किसी और को लेके आएगा। तो अब देखिए जनता किसको लाएगी, क्योंकि इस तरफ से जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर है, ये भी समझिए कि नीतीश कुमार बीमार चल रहे हैं, नीतीश कुमार की मानसिक संतुलन सही नहीं है, तो फिर इस बार नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ती है। नीतीश कुमार रोज नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, रोज उद्घाटन कर रहे हैं, रोज शिलान्यास कर रहे हैं। नीतीश कुमार का दिमाग खराब है। अब समझिए उसका शिलान्यास किया जहाँ पर तेजस्वी का गढ़ माना जाता है। नीतीश कुमार ऐसा चीज बना दिया जो हयन है पूरे भारत में। उतना लंबा पुल ही नहीं है, केवल ब्रिज है नहीं है, फ्लाईओवर ही नहीं है, केवल ब्रिज उतना लंबा हयन नहीं है। तो नीतीश कुमार तो काम कर ही रहे हैं, अब जनता को देखना होगा। नहीं पसंद। चलिए जनता क्या करेगी इस बार देखना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही हम लोग छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।